Welcome to the new video in which I will describe cell wall, cell coat from the unit 3 cell structure and function. It's part 3rd of this chapter. Now what is cell wall? सेल वॉल एक कोटिंग है, एक मेम्ब्रेन है, एक कवरिंग है, मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे, कवरिंग है इन प्रोटिस्ट सेल्स, फंजाई सेल्स, एल्गी एंड प्लांट्स. एनिमल सेल्स में ये नहीं होती. हैव ए प्रोटेक्टिव, इन सब में एक प्रोटेक्टिव सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन हर एक में होती है, एनिमल सेल्स में भी, प्रोटिस्ट में, फंजाई में, सब में, लेकिन सेल वॉल सिर्फ इनमें होती है. सेल वॉल सफिशिएंटली थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, रिजिड होती है एंड measures about 0.1 nanometer to several micrometers in thickness. Cell wall was first seen in cork cells by Robert Hooke in 1665. एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने जब 1665 में सेल को डिस्कवर किया, सेल को देखा, तो वो सेल नहीं था, उनको सेल वॉल्स दिखाई दी थी. केमिकल कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन इसकी क्या है? वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल. केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो सेल, डिफरेंट सेल्स में सेल डिफरेंट है. लाइक फंगल सेल्स, सेल वॉल में, फंगस में, फंजाई में जो सेल वॉल है वो पॉलीसेक्रिहाइड फाइबर्स से बनी है, या तो काइटिन या सेलुलोज, एंड अ थिन आउटर लेयर ऑफ मिक्स्ड ग्लाइकन्स. सब्सटेंस कॉमनली फाउंड इन सेल वॉल्स ऑफ एल्गी. एल्गी में बनी है सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स और मिनरल्स जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट से. हायर प्लांट्स में जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्रिहाइड सेलुलोज एंड एम्बेडेड इन हाईली क्रॉस लिंक्ड मैट्रिक्स ऑफ पॉलीसेक्रिहाइड like pectin, lignin, hemicellulose. Certain other compounds like cutin, suberin, xylin, silica, minerals, waxes, tannins, resins and gums. Then structure cell wall का क्या है? इसमें 3 लेयर्स होती है. जब कोई सेल डिवाइड करता है तो सबसे पहले उसमें किसकी फॉर्मेशन होती है? उन दो सेल्स के बीच में कौन सी वॉल बनती है? मिडल लैमेला की. फिर जैसे ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, यहां पर ये एक सेल है, ये दूसरा, तो सबसे पहले इनके बीच में क्या बनी? मिडल लैमेला. मिडल लैमेला के ऊपर किसकी डिपोजिशन होती है? प्राइमरी वॉल की. प्राइमरी वॉल के ऊपर किसकी डिपोजिशन होती है? सेकेंडरी वॉल की. और फिर कुछ सेल्स में टर्शरी वॉल की भी होती है. सेकेंडरी सेल वॉल की 3 लेयर्स होती हैं, S1, S2, S3. सो मिडल लैमेला, सबसे पहले हम मिडल लैमेला की बात करते हैं. ये अमॉर्फस सीमेंटिंग लेयर है. सीमेंटिंग क्यों बोला गया? क्योंकि इसने दो एडजेसेंट सेल्स को, दो साथ वाले सेल्स को जोड़ के रखा है. इट इज जस्ट लाइक द कॉमन ब्रिक वॉल बिटवीन टू रूम्स. इट इज एब्सेंट टू द आउटर साइड ऑफ सरफेस सेल्स. मिडल लैमेला इज द फर्स्ट लेयर विच इज डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस, मींस सेल डिवीजन के बाद. जब उसमें न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, जब सेल को डिवाइड करना है, तो सबसे पहले उसमें मिडल लैमेला डिपॉजिट होगा. ये कैल्शियम या मैग्नीशियम पैक्टेट से बनता है. ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, द पैक्टिक कंपाउंड्स ऑफ मिडल लैमेला solubilize to a jelly like material making the fruit soft. जब कोई फ्रूट राइपन होता है उस टाइम पर यही पैक्टिक कंपोनेंट्स जो हैं ये जेली लाइक मटेरियल में चेंज हो जाते हैं और फ्रूट जो है वो सॉफ्ट हो जाता है. देन प्राइमरी वॉल, मिडल लैमेला के बाद उसके ऊपर क्या डिपॉजिट होती है? जो लेयर डिपॉजिट होती है उसको हम प्राइमरी वॉल बोलते हैं. ये कॉमनली थिन है, 0.1 to 3 म्यू एम इन थिकनेस. इलास्टिक है, एक्सटेंसिबल है इन द ग्रोइंग सेल्स. इट ग्रोज बाय एडिशन ऑफ मोर वॉल मटेरियल. जो यहाँ पर मटेरियल डिपॉजिट हुआ ना, इसके बीच बीच में और मटेरियल डिपॉजिट होगा. क्योंकि बीच बीच में और मटेरियल डिपॉजिट होता है, ऊपर से डिपॉजिट नहीं होगा, क्योंकि बीच में मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है. इस तरीके की ग्रोथ को हम इंटरसेप्शन बोलते हैं. जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स या पेरेनकाइमेटिक सेल्स, पेरेनकाइमेटस सेल्स जो होते हैं उनमें सिर्फ प्राइमरी वॉल ही होती है. जैसे आप फ्लावर में देखोगे, फ्लावर में जो सेल्स हैं उसमें सिर्फ प्राइमरी वॉल होगी. इट कंटेन्स माइक्रोफाइब्रिल्स एंड जेल लाइक मटेरियल. प्राइमरी वॉल में माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं लूज होते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर ये लूज हैं, प्रॉपर इनमें ओरिएंटेशन नहीं है. लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल में देखो आप, प्रॉपर ओरिएंटेशन है और एक वो ज्यादा डेंसली प्रेजेंट है. इसकी फाइबर्स जो है डेंसली प्रेजेंट है सेकेंडरी वॉल में, प्राइमरी वॉल में नहीं. इसमें ओरिएंटेशन इज इंडिपेंडेंट अपॉन शेप ऑफ सेल. ट्रांसवर्स हो सकती है, पैरेलल, ऑब्लिक, नेटवर्क, कैसे भी हो सकती है.
और इसमें हेमीसेलुलोज होगा, हेमीसेलुलोज टू पेक्टिन एंड पेक्टिन ऑफ टू ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ मैट्रिक्स। लिग्निन जो है रेयर होता है इसमें मिनरल, सिलिका, क्यूटीन, वैक्स और सुबेरिन की डिपोजिशंस हो सकती हैं। फिर उसके बाद आ गया सेकेंडरी वॉल। आफ्टर अ सेल हैज रीच्ड मेच्योरिटी, जब सेल मेच्योर हो जाता है मतलब अपनी फुल ग्रोथ कर लेता है, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल जो है डिपॉजिट होती है प्राइमरी वॉल के ऊपर। क्यों? इसमें जो ग्रोथ होती है वो क्या होता है, पहले मटेरियल डिपॉजिट हुआ, उसके ऊपर और होगा, उसके ऊपर और होगा, क्योंकि मटेरियल आउटर साइड पर एंटर कर रहा है, या हम कह सकते हैं सेल के इनर साइड पर एंटर कर रहा है। बीच बीच में मटेरियल एंग्रॉस नहीं हो रहा, बीच बीच में एड ऑन नहीं हो रहा। इस तरीके की ग्रोथ जो होती है जिसमें मटेरियल ऊपर डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं एक्रीशन। इट इज लेड डाउन इन सक्सेशन ऑफ एटलीस्ट 3 लेयर, दीज लेयर्स। यहां पर इसमें 3 लेयर्स डिपॉजिट होती हैं, S1, S2, S3। ज्यादा लेयर्स भी हो सकती हैं, लाइक लेटेक्स ट्यूब ऑफ यूफोर्बिया मिली में ज्यादा लेयर्स होती हैं। द इनर मोस्ट लेयर इज समटाइम्स डिस्टिंक्ट both chemically as well as in staining properties due to the presence of xylem. It is called, जो सबसे आउटर लेयर होगी, ये देखो, ये सबसे पहले मिडल लैमेला बना, उसके बाद ये प्राइमरी वॉल बनी, और फिर ये सेकेंडरी सेल वॉल की 3 लेयर्स। जो सबसे आउटर वाली ये S3 लेयर होती है, इसमें क्या होगा, इसमें जाइलन की डिपोजिशन हो जाती है, जैसे जिम्नोस्पर्म्स के ट्रैकीड्स। Formation of secondary wall is not uniform in all the cells. The result is the differentiation of various types of cells such as parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, fibers and tracheids. Cellulose microfibrils of secondary wall, जो secondary wall के cellulose microfibrils हैं, ये compactly arranged हैं। आप देखो इसमें compactly बड़ी closely placed हैं with different orientation, और इनकी orientation एक दूसरे से different है। अगर यहाँ पर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स डाउनवर्ड है, यहाँ पर अपवर्ड है, यहाँ पर डाउनवर्ड है। नंबर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स may be deposited in the secondary wall. Lignin is deposited in the secondary wall of xylem and sclerenchymatous cells. The strengthening of cell wall by the deposition of lignin. अगर lignin deposit होता है तो उसको हम lignification बोलते हैं। Suberin deposition takes place in the wall of corked and endodermal cells, जिससे वो wall impermeable हो जाती है। अदर सब्सटेंसेस भी डिपॉजिट हो सकते हैं, लाइक मिनरल्स, वैक्सिन्स, टेनिन्स, रेजिन्स, गम्स भी डिपॉजिट हो जाते हैं। एक्सपोज्ड सरफेस जो है सेल्स का मे पोजेस सर्टेन अदर सब्सटेंस इन एडिशन टू द सेल वॉल, फॉर एग्जांपल क्यूटिन इन द एपिडर्मल सेल, सिलिका इन ग्रासेस। देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल जो है ये ग्रोइंग सेल्स में बनती है, सेकेंडरी वॉल मेच्योर सेल्स में बनती है। ये मिडल लैमेला के ऊपर डिपॉजिट होती है और ये प्राइमरी वॉल जब बन जाएगी उसके ऊपर डिपॉजिट होगी। ये सभी प्लांट सेल्स में होगी, ये कुछ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होगी। ये इलास्टिक और कैपेबल टू एक्सपेंशन होती है, ये रिजिड हो जाती है, और इसके बाद जो सेल है वो ग्रो नहीं करता, बढ़ेगा नहीं साइज में। ये इंटरसेप्शन से इसकी थिकनेस इंक्रीज होती है, इसकी एक्रीशन से। इंटरसेप्शन मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट मटेरियल के बीच में मटेरियल ऐड होता है, इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट मटेरियल के ऊपर मटेरियल ऐड होता है। इट इज सिंगल लेयर्ड एंड इज कंपैरेटिवली थिन। ये 3 और मोर लेयर्ड होती है और क्वाइट थिक होती है। इट्स सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, इसमें सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स शॉर्टर होते हैं, वेवी होते हैं और लूजली अरेंज्ड होते हैं। इसमें लॉन्ग, स्ट्रेट और कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं। इट लैक्स एडिशनल मटेरियल्स, और इसमें एडिशनल मटेरियल्स जैसे लिग्निन और सुबेरिन होता है। इट्स वाटर कंटेंट इज अबाउट 60%, इसमें वाटर कंटेंट 30 to 40% होता है। इट हैज रिलेटिवली इसमें हाई हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिपिड कंटेंट्स होते हैं, इसमें हेमीसेलुलोज, प्रोटीन और लिपिड कंटेंट्स कम होते हैं। इसमें पिट्स नहीं होते और इसमें पिट्स प्रेजेंट। The next is plasmodesmata. It is the connection between the two cells. Cell wall पूरी तरह से प्लांट सेल्स जो हैं आपस में से ये डिस्कनेक्ट नहीं होते। कुछ स्पेसेस पर नैरो पोर्स रह जाते हैं जिसमें से साइटोप्लाज्म एक सेल का दूसरे सेल में फ्लो करता है। उन प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शंस और प्लाज्मोडेस्मेटा, इनको सिंपली बोलते हैं। दे फॉर्म अ प्रोटोप्लाज्मिक, यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म कॉन्टिन्यू रहता है, जिसको एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे से, जिसको हम सिम्प्लास्ट का नाम देते हैं। अ प्लाज्मोडेस्मेटा कंसिस्ट्स ऑफ अ कैनाल लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन
इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लाइनिंग होगी एंड हैव अ सिंपल और ब्रांच ट्यूब्यूल नोन एज डेस्मोटिब्यूल। उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल का दूसरे सेल में फ्लो कर सकता है, जिसको हम डेस्मोटिब्यूल का नाम देंगे। वेरियस सब्सटेंसेस कैन पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। और दूसरी चीज इसमें क्या होती है, पिट्स होते हैं। जैसे अभी मैंने पीछे बोला था कि प्राइमरी सेल वॉल में पिट्स नहीं होते, सेकेंडरी वॉल में होते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल कुछ प्लेसेस पर प्रेजेंट नहीं होती, तो सिर्फ वहां पर मिडल लैमेला होगा और दोनों तरफ प्राइमरी वॉल होगी, सेकेंडरी वॉल नहीं होगी। ऐसे एरियाज को हम पिट्स बोलते हैं। पिट्स इन द वॉल्स यूजुअली ये दो एडजेसेंट सेल्स में ऑपोजिट होते हैं। इसमें कैविटी या पिट चैम्बर होता है, पिट मेम्ब्रेन भी हो सकती है। पिट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी वॉल एंड मिडल लैमेला। सिर्फ मैंने आपको बोला कि उसमें प्राइमरी वॉल होता है, मिडल लैमेला होता है। पिट मेम्ब्रेन हैव सब माइक्रोस्कोपिक पोर्स एंड इज परमिएबल। पिट्स आर ऑफ टू टाइप, सिंपल और बॉर्डेड। सिंपल पिट्स होते हैं जिसमें कोई ऊपर से फ्लैप नहीं होता, जिसमें उसकी कवरिंग नहीं होती। जिसमें कवरिंग होती है उसको हम बॉर्डेड पिट्स बोलते हैं। बॉर्डेड पिट्स जो हैं पार्शली ओवरहैंग करते हैं पिट को, जैसे ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। पिट्स हेल्प इन रैपिड ट्रांसलोकेशन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। तो सेल वॉल के फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स शेप टू द प्लांट सेल, क्योंकि ये रिजिड होते हैं। इट इम्पार्ट्स रिजिडिटी टू सेल. It functions as a barrier to the entry of pathogens into the cell. It provides protection to protoplasm against mechanical injury, क्योंकि ये हार्ड है, रिजिड है और नॉन लिविंग होती है। सेल वॉल जो है ये नॉन लिविंग है। सेल वॉल कंट्रोल्स एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द सेल्स. इट फंक्शंस एज एपोप्लास्ट, मतलब इस सेल वॉल के थ्रू भी फूड की या मटेरियल, वाटर और मिनरल्स की मूवमेंट होती है। और प्लाज्मोडेस्माटा भी इसी से बनता है और सिम्प्लास्ट में की फॉर्मेशन में भी यही हेल्प करते हैं। अभी हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा, सिम्प्लास्ट इज यूज्ड इन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, मतलब डिफरेंट सेल्स की एक्टिविटीज कंबाइन हो जाती हैं। सेल वॉल्स डेवलप मैकेनिकल सपोर्ट फॉर द प्लांट। जो इतने बड़े ट्रीज हैं, वो इतने बड़े ट्रीज कैसे खड़े हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस को कैसे ओवरकम कर लेते हैं? बिकॉज ऑफ द सेल वॉल्स, बिकॉज इट इज हार्ड, इट प्रोवाइड्स हार्डनेस टू द प्लांट. Cell growth is made possible only when the cell wall undergoes extension. It counteracts osmotic pressure. Cell wall prevents bursting of cells on endosmosis. Turgor pressure को maintain करता है, counterbalanced by wall pressure, provides support to delicate organs, leaves and flowers. Suberin deposition हो जाती है, जिससे Casparian strips बनती हैं रूट में, रूट की एंडोडर्मिस में. सिलिका की डिपोजिशन हो जाती है, जैसे हमने बोला ग्रास की प्राइमरी वॉल में डिपोजिशन हो जाती है. क्यूटिन, वैक्स और सुबेरिन की डिपोजिशन हो सकती है, जो एक इम्परमिएबल लेयर के जैसे एक्ट करता है और वाटर को इवेपोरेट नहीं होने देता. सीव पोर्स प्रेजेंट इन द ट्रांसवर्स वॉल्स ऑफ सीव एलिमेंट्स हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस पैसेज ऑफ फूड मटेरियल. वॉल्स ऑफ ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर स्पेशलाइज्ड टू अलो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप. Cellulose, hemicellulose and pectins present in the walls are commercially exploited. Then next is cell coat. A number of animals and protist cells are enclosed by a filamentous layer of oligosaccharides instead of cellulose wall. It is called cell coat. Cell, कुछ animals और protists में cell की जो cell membrane होती है, cell membrane के ऊपर ओलिगोसेक्रिहाइड्स की लेयर होती है, जिसको हम सेल कोट बोलते हैं. बेसिकली सेल मेम्ब्रेन बनी किससे है? बाइफॉस्फोलिपिड प्रोटीन लेयर से. लिपिड्स लेयर है और प्रोटीन लेयर है. लिपिड्स के ऊपर जब ओलिगोसेक्रिहाइड्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, और सॉरी ग्लाइकोलिपिड लेयर. और जब प्रोटीन्स के ऊपर होता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन लेयर. ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स. The later is in fact a part of cell membrane. In some cases, the cell coat is supported and strengthened by the deposition of calcium salt, silicon and other materials. अब इसके फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, ये भी मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है. शेप प्रोवाइड करती है एनिमल सेल्स को, क्योंकि उनके ऊपर तो सेल वॉल है नहीं. फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है, लाइक इनवर्टेब्रेट कैपिलरीज में जो ये प्रेजेंट है, दोज ऑफ ग्लोमेरुलस, वहां पर ये फिल्ट्रेशन का काम करती है. केटायनिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है. ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो स्पेसिफिक केटायन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं सेल के ऊपर. रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं. दे एक्ट एज रिसेप्टर्स एंड हेल्प इन रिकॉग्निशन.
It is due to their ability to recognize each other. Humphrey et al. And Jumblet found that recognition ability is related to calcium and magnesium, Ca2 positive and Mg2 positive. Hausmann and Moscona have observed that isolated vertebrate cells do not re-aggregate species-wise but organ or tissue-wise. Enzymes, क्योंकि इसमें सेल कोट में एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं. एंजाइम्स ऑफ टर्मिनल डाइजेशन कम टू रिजाइड इन द सेल कोट्स ऑफ इंटेस्टाइनल सेल्स. जो हमारा ब्लड ग्रुप है, किसी का ए, किसी का बी, किसी का ओ ब्लड ग्रुप, वो किसकी वजह से है? जो आरबीसीज की सेल कोट में एंटीजेंस प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंटीजेंस प्रेजेंट है, उनकी वजह से. हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, जो हमारी बॉडी के सेल्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हिस्टोकम्पैटिबिलिटी. तो वो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द एंटीजेंस प्रेजेंट इन दिस सेल कोट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.